हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजीएस पॉइंटर। तो भैया यूपी पुलिस जेल वार्डन और क्या कहते हैं फायरमैन जो पेपर होने वाला है 19-20 दिसंबर को। तो उसका जीएस सेक्शन का यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज जो है सॉल्व करने वाले हैं। इससे क्या करेंगे, आप अपने जो है क्वेश्चन यहाँ पे 38 क्वेश्चन होंगे, तो 38 क्वेश्चन में आप अपना जो है चेक कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो 38 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको वीडियो लास्ट में अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। शेयर ज़्यादा ज़्यादा करेंगे ताकि कई सारे स्टूडेंट जुड़ सकें और क्या है कि इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ जो डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जुड़ के आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद का निपटारा कहाँ से होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मतलब सौंपा जाएगा उस विवाद को, कि संसद को, कि भारत के महाधिवक्ता को, कि सभी को। तो भैया ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। तो आर्टिकल से 71 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अगर कोई राष्ट्रपति के चुनाव विवाद हो जाता है तो उसको सौंपा जाएगा, किसको, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला होगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा, मतलब ये फैसला जो है अंतिम माना जाएगा इसी के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, न्यायिक प्रक्रिया है कि अर्धन्यायिक प्रक्रिया है कि कार्यपालिका की प्रक्रिया है कि विधायी प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, आर्टिकल 61। ठीक है, आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग क्या है कि महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन जो है पूरा किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है, बताइए भैया। लोकसभा की, संसद के दोनों सदनों को, कि राज्यसभा की, लोकसभा के स्पीकर को। महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के दोनों सदनों को। ठीक है, संसद के दोनों सदन क्या है, लोकसभा, राज्यसभा। तो संसद के दोनों सदनों को महाभियोग लगाने का अधिकार जो है प्राप्त है। तो आर्टिकल 61 में क्या है कि महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, लेकिन आर्टिकल 61 के 1 में क्या है कि महाभियोग का अधिकार जो है संसद के दोनों सदनों को दिया गया है। आर्टिकल 61 के 1 में कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सामाजिक का अधिकार, बताइए ये कौन सा नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है, बहुत, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए राइट होगा। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। तो ये क्या किया गया था कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया था कि मौलिक अधिकार को सूची से हटाकर कौन सी सूची में, आर्टिकल 300 ए में। ठीक है, आर्टिकल 300 ए के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, 44वें संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 300 ए में कानूनी मतलब कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मतलब कौन संसद का मतलब अनन्य भाग नहीं है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो अनन्य भाग ये तीनों है, डी ऑप्शन नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है। तो भैया क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, नाथुल्ला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, निम्नलिखित को क्या करें कि मिलान करें। ठीक है, सुमेलित करें। तो ये स्थान दिया गया है और ये विद्युत परियोजनाएं दी गई। तो स्थान क्या है, कलपक्कम है, कोलकाता है, कोलकाता, फिर उसके बाद कोयना, उसके बाद भावनगर। तो यह मिलाइए कौन सा सही हो जाएगा। तो क्या सही हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा बताइए भैया, पहले का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, परमाणु विद्युत परियोजना कलपक्कम। और उसके बाद बी का पहला हो जाएगा ताप विद्युत परियोजना, और कोयना ये हो जाएगा जल विद्युत परियोजना, और भावनगर ये होगा ज्वारीय विद्युत परियोजना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 3 1 3 4, 2 1 मतलब क्या होगा, 2 1 4 3। ठीक है, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया नदी दी गई है, उसकी सहायक नदी दी गई है, तो उसको आपको क्या करना है,
सही सही जो क्या करना है, सुमेलित करना है। तो ब्रह्मपुत्र किसकी सहायक नदी है? इसकी सहायक नदी कौन सी ब्रह्मपुत्र की? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ये ठीक है, यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ, 3 4, 1 2 3 4, तो चौथा है। ठीक है, 1 का 4 हो जाएगा। तो 1 का 4 एक ऑप्शन में है, एक ऑप्शन में, तो ठीक है ठीक है। तो उसके बाद मूसी ऑप्शन नंबर बी 1 में हो जाएगा। ठीक है, मूसी 1, तो 4 1। उसके बाद नर्मदा तवा सहायक नदी है। ठीक है, तो 1 4 2। ठीक है, फिर 4 1 2। उसके बाद कावेरी भवानी। ठीक है, तो 1 4 2 3, ये राइट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया। ठीक है, ये सही हो जाएगा, 4 1 2 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, मतलब कि आसान सा क्वेश्चन है। बताइए भैया, तो भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है, 75-16 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? लद्दाख से निकलती है, कि सियाचिन ग्लेशियर, कि साल्टोरा, कि बाल्टोरा? तो बताइए भैया, 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन एक ऑप्शन सही होने वाला, कौन सा सही है? तो कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर बी सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो ये जो है श्योक नदी की सहायक नदी है नुब्रा नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? गोवा, अंडमान निकोबार, कर्नाटक, या ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, सिक्किम? तो लेप्चा जो है जनजाति कहाँ पाई जाती है लेप्चा? तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी, सिक्किम में। ठीक है, किस नदी का उद्गम जो है स्थल भारत में नहीं है? ठीक है, तो किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज, चिनाब, रावी, व्यास? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सतलज नदी। तो सतलज नदी कहाँ निकलती है? तिब्बत के, तिब्बत जो यहाँ पे है, तिब्बत के पठार से। देखिए ये मैप देखो, देखिए ऐसे जैसा बनेगा, तो ये नेपाल वाला एरिया, तो ये तिब्बत है, ये जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ से क्या निकलती है, सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी यहाँ से निकलती है तिब्बत वाले एरिया से। तो यहाँ के एरिया क्या, मानसरोवर, चेमा यूंग उडुंग ग्लेशियर से निकलती है सतलज नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खेड़ा के किसान आंदोलन के दौरान गांधी के अनुयायी बने थे। कौन कौन बने थे? अनुयायी कौन बने थे? तो कौन सा सही हो जाएगा, सरदार पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1919। ठीक है, सही क्रम का चयन करें। बताइए सही क्रम क्या है, कौन सी घटना कब घटी? ये सब बता मतलब पढ़ चुके होंगे आप। ठीक है, इतने मतलब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है पेपर में, तो क्या है कि आप लोग अपनी तैयारी जो है कर चुके होंगे, इसलिए जो है टेस्ट सीरीज जो है कराया जा रहा है कि अपनी तैयारी परखें कि आपकी तैयारी जो है कितनी है। तो कौन सा मतलब सही हो जाएगा ऑप्शन? तो सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई? देखो इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा, और उसके बाद दिल्ली का राजधानी कब मतलब बन गया था पूरी तरीके से। इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे। राजधानी बनाने की घोषणा जो हुई थी, क्या हुई थी, 1911 में पूरी तरीके से बन गया था, 1912 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना था? स्वदेशी आंदोलन, कि खेड़ा कि सत्याग्रह, की खिलाफत, की सही मतलब कि असहयोग? तो 17 का क्या हो जाएगा, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि 18वां क्वेश्चन कि भारत में कौन सा व्यक्ति मतलब कि भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार भी रिपीट किया है। तो बताइए भैया 18वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मूल शंकर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या है, मूल शंकर है, तो उनको मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है, किंग।
वेदव्यास के लेखक कौन थे? तो क्या है वेदव्यास के लेखक? ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इनकी 2 पुस्तकें हैं। क्या? एक है वेदव्यास और दूसरा है देवव्यास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के लिए संवैधानिक सभा का विचार सर्वप्रथम निम्नलिखित में रखा गया था। किस में रखा गया था संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम? तो ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स प्रोटोकॉल में। ठीक है, 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कंडीशनल अमीनो एसिड है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो। ठीक है, अर्जिनिन। भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जाती है? भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जाती है? बताइए भैया, कौन सा आसन सही रहेगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो बताइए भैया। गवर्नर जनरल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? बताइए भैया, कौन सा अधिनियम था? ये सब कई बार पूछे गए हैं, सब कुछ क्वेश्चन आने की उम्मीद जो है बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935 अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। किस में शामिल किया गया था? किस प्रावधान में? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। किसके द्वारा? तो इसका भी आंसर क्या होगा? सी नंबर 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो यह महात्मा गांधी ने भारत में किसकी स्थापना की सिफारिश की मतलब जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। आदर्श नगर है कि कुशल गांव की आदर्श धार्मिक केंद्र की आदर्श गांव? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आदर्श गांव। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? 50, 55, 57 या 61? बताइए भैया। 1955 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? बताइए भैया। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी सब हैं। तो रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? बताइए। 14, 13, 15, 16? तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भैया कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? ठीक है, तो बताइए दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो श्रीलंका है। ठीक है, पहला है मेडागास्कर। पहला मेडागास्कर याद कर लीजिए। कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं आता है? कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं आता है? बताइए भैया इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अंटार्कटिका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? बताइए भंडार कौन सा है? तांबा अयस्क का भंडार कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? किस राज्य में है? तो भैया क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ठीक है, तो अगर उत्पादन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, एमपी। ठीक है, एमपी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी। ठीक है, तो पहली कौन सी है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ये बताइए कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से एक ऑप्शन जो है आपका सही होने वाला। कौन सा सही है? तो उत्तराखंड में आपका ये नहीं है, सिर्फ किला दर्रा। ये कहाँ पे है फिर?
ये हिमाचल प्रदेश में 2 दर्रा है, ठीक है। शिवकिला दर्रा, उसके बाद रोहतांग दर्रा, बाकी ये तीनों दर्रा कहाँ पे है, उत्तराखंड में स्थित है। 36वां क्वेश्चन क्या करा कि 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? बताइए भैया, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, चारों ऑप्शन में एक आंसर जो है सही होने वाला है। तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भैया 37 नंबर, किस ब्रिटिश मिशन चाहे योजना में पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया? बताइए भैया, किस ब्रिटिश योजना या मिशन में पाकिस्तान की मांग को जो है अमान्य कर दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट मिशन में जो पाकिस्तान की मांग को जो है अमान्य कर दिया गया था। तो लास्ट क्वेश्चन आज का, 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? बताइए ये 10 डिग्री चैनल, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक था 9 डिग्री 8 डिग्री, इसके बाद 10 डिग्री। तो इसका राइट आंसर किसको किसको अलग करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो होता है वो मालदीव और मिनिकॉय को जो है अलग करता है, ठीक है। मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, मिनिकॉय या मालदीव, ठीक है, को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि 9 डिग्री चैनल जो होता है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, ठीक है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे चैनल से। तो भैया ये 38 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 38 में आपका कितना जो है सही हो रहा है वो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो अगर अब आपको वीडियो जो है अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, बिल्कुल कीजिए शेयर ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कई सारे स्टूडेंट जो है जुड़ सकें और क्या है कि इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू भी कर सकें, ठीक है। तो चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।